बोल लगन से रामचंद्र की जय। बिनवत हूँ कर जोर के सुन गुरु कृपा निधान। संतन को सुख दीजिए दया गरीबी दान। मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो बार। राम रटे रम जात है दया राम का हो। राम रटे कट जात है कत को बाधा हो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। माथा मा सोना मुकुट सोहे तिलक सोहे चंदन है। माथा मा सोना मुकुट सोहे तिलक सोहे चंदन है। तोला सुमिरो हो गणराज तोला बंदो हो गणराज आज तुरे वंदन है। विधन हरैया गुणवंता
तोला सुमिरा हो कनिराज मोरी मन के महाराज आज तोरी वंदन है तोला सुमिरा हो कनिराज मोरी मन के महाराज आज तोरी वंदन है 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 आज तोरी वंदन है। बोल गजानंद स्वामी की जय लखन सेवा रामचंद्र की जय। श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुपति बिमल जस जोधाय के भले चार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्न हरन गौरी की नंदन सुमरे सदा सुखदाई है तुलसीदास जो गणपति सुमरे विघ्न कोटि चले जाई है। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे मल्लिकार्जुनम सोमनाथम और महाकाल ओंकार हरे। श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। आदरणीय संत समाज भक्ति के सागर में डुबकी लगैया शांतिमय भक्तिमय श्रद्धामयी माता मल्ला दाई मल्ला बहनी मल्ला सादर चरण छूकर के प्रणाम है। ज्ञान के गंगा में डुबकी लगैया साधु संत मुनि बुजुर्ग श्यान सपाटे भाई छोटे छोटे लेगा नवक भाई मल्ला भी सादर प्रणाम आवे स्वीकार कर। आयोजक समिति की सबो पदाधिकारी गणला साष्टांग प्रणाम है। मानस मंच ल सौंपी आदरणीय गुरुदेव संचालक जी ला भी सादर प्रणाम आवे स्वीकार करूँ। माइक वाला भाई ला भी सादर प्रणाम है जेकर माध्यम से हमार वाणी हमार भजन हमार संगीत ये गांव के कोना कोना तक पहुंचाए के काम करत रहे। ऐसे माइक वाला भाई ला भी सादर प्रणाम है। भोजन व्यवस्था में लगे है कार्यकर्ता गण चाय पिलावत है पानी पिलावत है भोजन करावत वो कार्यकर्ता मल्ला सादर प्रणाम है स्वीकार करबो। प्रणाम है भारत माता की दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पावन धाम पावन ग्राम धमतरी जिला के मंगरलोड ब्लॉक गांव आमाचानी के पावन भुइयां जहां पर ब्रह्मा जी के कमंडल से निकले है गंगा भगवान विष्णु के चरण से निकले है गंगा भगवान शंकर के जटा से निकले है गंगा के धार आप मन के गांव आमाचानी में बहत है और हम सब महतारी हो यही मानस गंगा में डुबकी लगाए खातिर बर विराजमान। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज श्री रामचरितमानस की सर्जक रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जन्मोत्सव आज पूरा संसार मनावा था और आप मन के गांव आमाचानी में बजरंग बली चौक पर समस्त ग्रामवासी बाबा जी के जो जन्मोत्सव है बड़ा धूमधाम से
आप मन भी मनावत हो और आप मन मानस मंडली ला न्योता भी दे हो। 6 मानस मंडली आपके गांव में आके प्रस्तुति करी और आप मन ला बाबा जी के जो लिखे हैं रामचित्र मानस रामायण ओला आप मन ला सुनाई। हमू मन ला निमंत्रण दे हो। त्रिमूर्ति मानस मंडली ग्राम बिहार आरंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अपोध लइका मन के तरफ से हाथ जोड़ करके विनती है और हमार मन की सौभाग्य है कि गो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज के जन्मोत्सव पर आप मन के हम दर्शन पाए। आप सब जाना था राम कथा ला बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि के मुखार बिंद से आप श्रवण करते हो। टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से, साधना चैनल के माध्यम से संत मन के वाणी अभी जो बाबा गोसाई जी श्री रामचित्र मानस जो लिख करके गंगा बहा है, ये सब हमारे मन मानुष संदेह भगवान परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। आप सब जाना ये बड़े भाग से तन मिले है मातारी, लेकिन एक समय निकाल करके जौन मनुष्य प्राणी जो भी जीव है वो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव के साथ ओकर कथा ला श्रवण करते, ओकर भजन करते, तो जीव ला सुंदर उद्धार हो जाता। तेकर सती गोस्वामी तुलसीदास महाराज बढ़िया सुंदर बात कहे है, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि औ कथा राम के गुण किमि समझाओ में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमो। श्रोता की सबसे पहली सम्मान करी कौन? गोसाई जी महाराज। राम कथा ला सबसे ज्यादा अगर जान सकते तो श्रोता तू मन हरोदाई है ना। वक्ता तो बोला थे ओकर बाद में सम्मान करे है गोसाई जी महाराज, लेकिन श्रोता मन के सबसे पहले सम्मान करे। सबसे ज्यादा जानने वाला परमात्मा राम की कथा ला वो होते श्रोता। आओ कुछ कथा प्रसंग सावन के महीना भगवान भोलेनाथ एक महीना के ओकर पूरा दिन 30 दिन और संत मन कहे है जौन भी 1.25 महीना तक प्रमाण 1 महीना और 7 दिनों उपरा 1.25 महीना, 1 महीना सावन और 7 दिन भादो, इस 1.25 महीना के कोई उपास कर भगवान भोलेनाथ और नियम विधि 4 बार वह पूजा कर ले। सुबह 4 बजे, दोपहर के 12 बजे, शाम के 7 बजे और अर्धरात्रि के 11:30 बजे से 12 बजे रात। तो 1.25 महीना के आखिरी दिन नियम विधि से अगर कोई पूजा करे तो मान के चल 1.25 महीना के आखिरी दिन 12 बजे रात के जब ते पूजा करे बर बैठवे तो भोलेनाथ जे रूप में ते है 1.25 महीना तक ले सोचे है सुना और रूप में भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट कर। इस संत मन के वाणी है। वैसे तो अभी हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे एक लोटा जल और सब समस्या के हल और सबो जन चढ़ाथन 8 काल 12 महीना और जौन शिव भगवान शंकर के पूजा करते आराधना करते है ना, तो परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर ओकर जीवन सुखी रहे। भगवान राम में और भगवान शंकर में कोई प्रकार के भेद नहीं, कोई प्रकार के भेद नहीं। कोई कहा तो सोचत है कि मैं भगवान ला पूछता हूँ राम ला नहीं मानो तो ओकर से बड़े मूर्ख कोनो नहीं है संसार। तबे तो संसार के सब साधु संत है तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना करते, देकर और साथ में भगवान राम की भी पूजा करते। काबर रामेश्वर राम धन ईश्वर और ईश्वर कौन है? सत्य ही, सत्यम शिवम सुंदर। आओ एक भजन फिर कथा में जाबो महतारी हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये
की गौरी नारायणी नमोस्तुते। आजा 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 माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली। माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। वारू तुझसे मैं पूजा की थाल, वारू तुझसे मैं पूजा की थाल, आजा माँ शेरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली। माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली। लगते हैं झूठे माता हारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों में लग के। लगते हैं झूठे माता हारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों में लग के, चरणों में लग के। मेरे आंसू का ही मेरा हाल, आजा माँ शेरो वाली। मेरे आंसू का ही मेरा हाल, आजा माँ शेरो वाली। वारू तुझसे मैं पूजा की थाल, वारू तुझसे मैं पूजा की थाल, आजा माँ शेरो वाली। कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरो वाली। माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली।
आप सबके श्री चरण कमल। श्री रामचरित्र मानस के पहला सोपान बाल का भगवान भोलेनाथ जब ओकर मन के अंदर जिज्ञासा हो इतना महतारी हो तो राम कथा सुने बा कहाँ है? कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत ऊपर में ऊंचाई छोड़ दी और नीचे आ दंड कारण पहुंची काकर पास, कुंभज ऋषि के पास। कौन है? भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर। तो राम कथा ला सुनना है तो ऊंचाई ला त्यागेल पड़े। तो भगवान भोलेनाथ ऊंचाई छोड़ करके दंड कारण वन में पहुंची काकर पास में कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। आप सब राम कथा सुना तो ना भाई? राम और शंकर में का संबंध है? मानस कारमन कथे भगवान राम हा शंकर भगवान सखा के रूप में और स्वामी के रूप में और सेवक के रूप में देखे। और भगवान शंकर भगवान राम ला स्वामी के रूप में, सखा के रूप में और सेवक के रूप में देखे। कोनो दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन राम कथल सुनना है ना तो जब तक ऊंचाई में बैठे ना तो ऊंचाई में तोला समझ में नहीं, नीचे आके बैठे तभे सब बातें काज था राम कथा। ये संकेत करे हमर मन के लिए। कौन? गोस्वामी तुलसीदास महाराज जब भी राम कथा सुने हो तो क्या करना चाहिए? ऊंचाई ल छोड़ अभिमान, जेकर शरीर में अभिमान है, घमंड है, उला त्याग कर और त्याग करके है ना परमात्मा राम की कथा ल सुन। भगवान शंकर ला अहंकार के प्रतीक बताए गए। अहंकार शिव बुद्धि है। तो अहंकार ल त्यागिस कौन? भगवान भोलेनाथ। और राम कथा सुने पर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंची, अगस्त मुनि के आश्रम में। अब ये कुंभज कौन है? घड़ा से जन्मे तो कुंभज है। और वो कुंभज का है ना समुद्र के समुद्र ऋषि पानी वो कुंभज है। ओकर बाद कथा भरे है कुंभज ऋषि के पास। और उस संग में जब भगवान भोलेनाथ जब राम कथा सुने पर ओकर मन में जिज्ञासा हो स्नेदाई हो और राम कथा सुने पर वो बैल लग तैयारी कई सब सवारी ला तो ओकर साथ ओकर धर्म पत्नी ऋषि कौन? सती। तो सती मैया कथे ते कहाँ जाते भोलेनाथ? तो भोलेनाथ कथे मैं राम कथा सुने जाता। तो राम कथा सुने पर कहाँ जाता? दंड कारण बन जाता। तो काकर में जाता? कुंभज ऋषि के आश्रम में जाता। तब सती कथे महू तोर साथ चल काबर मैं तोर बाया अंग के मालिक हूं, मैं तोर अर्धांगिनी हूं। तब सती मैया भी कौन है? भगवान शंकर है। तो है ना साथ में लगे हैं। संकेत करते जब भी राम कथा हो, जहां भी भागवत कथा हो, जहां भी कोई पुराण हो और जहां भी कोई सत्संग हो वहां पति और पत्नी ला जाना। ये संकेत करी समन मन पर कौन? गोसाई जी महाराज। और साथ में कौन ला धरी? भगवान भोलेनाथ अपन धर्म पत्नी सती। और सती कौन है दाई हो? दक्ष के पुत्री। और दक्ष कौन है? तो अहंकार अभिमान। ये दक्ष के पुत्री सतीला ओकर अर्धांगिनी है। ओला धर करके भगवान भोलेनाथ है। तो हम कहा कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार शब्द ना 19 बार है रामचरित्र मानस। जब जब तुलसीदास महाराज ला कथा ला बोलना रहा ना महतारी हो तो एक बार लिख ले। एक बार मकर नवाए, एक बार जननी नवाए। 19 बार शब्द है एक बार। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग के बाद ला रामचरित्र मानस में गोसाई जी महाराज कलयुग में लिखे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज का कलयुग के है ना कवि साहित्यकार ऐसा ग्रंथ के रचना करे हो त्रेता युग के बाद का लिखे। वो समय के बाद त्रेता एक बार त्रेता युग माई, त्रेता युग चलती सभी तो कलयुग चलत।
और कलयुग में हम सब भगवान के भक्ति में, भगवान की पूजा में, आराधना में हम सब लीन हैं। और भगवान भोलेनाथ कौन है? तो इस श्लोक से बताई गोस्वामी तुलसीदास महाराज अदाई भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। माता पार्वती ला श्रद्धा बताए गए है और भगवान शंकर ला विश्वास बताया है। और जेकर मन में विश्वास है, जेकर मन में श्रद्धा है, वही राम ला जान सकते, वही भगवान ईश्वर ला जान सकते। काबर सोई जाने ही जेहि देहु जनाई, जानल तुम्हि होई जाहि, तुम्हि कृपा तुम्हि रघुनंदन, जाने भगत भगत पुर चंदन। भगवान ला जौन जाने के प्रयास करे न दादा, भगवान वाला स्वयं जाना। और भगवान कौन है? भगवान भोलेनाथ। रची महेश निज मानस राखा। रामचरित्र मानस की रचयिता बताए गए कौन ला? भोलेनाथ। ओकर बावजूद भगवान भोलेनाथ भगवान की कथा ला सुने बर एक ऐसे ऋषि के पास पहुंचे जेकर पास कथा है और जेकरे पास अथाह ज्ञान रहते, जेकर पास अथाह कथा रहते, वहीं जाकर के भगवान की कथा ला श्रवण करना चाहिए। और काबर करना चाहिए? ये जीव के कल्याण के लिए। आप सब जाना था ये शरीर माटी, एक दिन माटी मिल जाए, लेकिन ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस शरीर में ये माटी के काया में महतारी हो, कौन ला रखे? भगवान जीव ला रखे। और जीव ला का चाहिए? भगवान के भजन और भगवान की कथा। काबर ये जीव माया के बंधन में बंधे हुए, माया के चक्कर में फंसे हुए, तभी जीव ला थोड़ा समय के लिए कम से कम सत्संग में जाकर के भगवान की कथा ला श्रवण करना चाहिए, जीव के उद्धार हो। हम सब जाथन, आप मन अभी के हो है ना, हर महीना हर दिन। अब तो ज्यादा बाढ़ गए भोलेनाथ के मंदिर में। पहले सुनना लगते, जब से पूज्यपाद प्रदीप मिश्रा बोले है ना, एक लोटा जल सब समझता, हर गांव भोलेनाथ मंदिर में भीड़ लग जाते सुबह। वो भी महतारी मन के, बालिका मन के, छोटे छोटे लड़का भीड़ लग जाती। अच्छा ये बताओ, जब तुमन हाँ लोटम जल धर था है ना, कुमकुम धर था, कनेर के फूल धर था, बेल पत्ता धर था, तब भगवान भोलेनाथ के चरण में चढ़ात हो दाई हो तो ओकर मूड में चढ़ात। भगवान भोलेनाथ के मूड में चढ़ात हो कि ओकर चरण में चढ़ात हो? ई मिले देख ले, प्रमाण है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हम सब जाते ना, जो भी श्रद्धा भाव भक्ति से लेकर के, तो भगवान भोलेनाथ में गोड़ तरफ नहीं जाए हमारा हाथ, हाँ गोड़ तरफ जात रही ना, हाथ हटक के ना ऊपर में चल जाए। यही प्रमाण ईश्वर। कोई कहते कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, अते भोलेनाथ के मंदिर में जाकर और एक लोटा जल भर धर ले बस, और ते ओकर पांव तो नीचे, ओकर हाथ ला, तोर हाथ ला पांव डाल ले, भोलेनाथ बैठे तेती तो हाथ वो चाही, लेकिन थोड़ा ऊपर आ जाए, ये खींच लेते भगवान। मोर गोड़ में नहीं चढ़े, मोर मूड में चढ़ते रहते भगवान। और जतका है ना संसार के जतका चीज है, जतकल हम श्रद्धा से चढ़ाता न, भगवान भोलेनाथ के मूड में ही चढ़ते। दूध है, दही है, शहद है ना, धतूरा है, जतका करू का फूल सब भगवान भोलेनाथ के मूड में चढ़ते कि नहीं चढ़े? बताओ, अभी तक ऊपर चरण में रखेगा काहे चीज नहीं रखे? वो मूड में चढ़ा देता, भले बाद में नीचे में रख देता, लेकिन सबसे पहले मूड़े में चढ़ते भगवान भोलेनाथ। बाद में भले अबड़कन हो जाते है ना, अबड़कन हो गएगा नीचे में रख देते। ऐसे का पुजारी है ना, बोला नीचे में रख देते। लेकिन जो भी बेल पत्ता आप श्रद्धा के साथ या गंगा जल या जल जो भी आप चढ़ावत हो दाई, लेकिन श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, उसमें भाव छुपेना चाहिए, प्रेम के भाव छुपेना चाहिए। भगवान प्रेम से प्रकट, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैया। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे। मांगो, अरे हम लत बने बना तेजे बड़े भाग मानुष तो आओ का मांगो भगवान जगह। दूठन आँख, दूठन गोड़ है, दूठन हाथ है, पेट है, पीठ है ना। अच्छा कर्म करवे तो खायल मिली, और कर्म नहीं करवे तो काबर खायल मिली। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तेकर सती भगवान भोलेनाथ लगे है। भगवान भोलेनाथ को बढ़िया एक जन कवि लिखे, जहर पियई मैं भोला तोर देहा करी आगे, और दे के सबला मीठी अमृत कूदते तेरी आगे। जहर निकलिस न महतारी हो, सतयुग में भाई सब देवता मन भाग, कौन पी जहर ला?
सब भाग्य, भगवान विष्णु तक को भाग्य, ब्रह्म देव तक को भाग्य, 33 कोटि देवता तक को भाग्य है ना। समुद्र मंथन हुई तो और सबसे पहली जहर ही निकले। हाँ, सबसे पहली जहर ही निकले। जहर पिए पर कोनो नहीं आए आहे। आप सब भागवत कथा के माध्यम से सुना तो रामायण में भी ये करोगे। जहर पिए मैं ये भोला तोर देह करी आगे और देखे सब ला मिठी अमरी दे उदित तेरी आगे। संसार ला अमृत बाण, संसार ला अमृत बाण दी और अपन का लपिताई हो जहर लपी। और जौन जहर पिए है ना वही अमर कथा जान सकते, वही हाँ अमर कथा जान सकते और कोई जानने वाला नहीं है। तो अमर कथा कौन जान सकते? भगवान भोलेनाथ। माता पार्वती कहते मैं चल तुला अमर कथा सुनाऊं, लेकिन यहां नहीं सुना। ऐसे जगह लेगी समर कथा सुनाए बड़दाई है ना, ऐसे जंगल में, ऐसे पहाड़ में लेगी जहां कोई भी चिड़ै चुरगुन कोई पक्षी कुछ नहीं। और हो ही भी सोही तो 3 बार ताली मार दी कौन? भगवान शंकर। अगर कोई जीव भी होई वो भी उड़ जाए। लेकिन माता पार्वती अमर कथा सुनिसगा दादा नहीं सुनी। एक घोलहा अंडा सुन ली और घोला अंडा में जीव पर गए है ना। अभी सुखदेव मुनि बने। तो जो जहर पिए है वही अमर कथा जान सकते। भगवान भोलेनाथ तो अमर कथा जानने वाला। पूजा पाठ में सबके खातिर आनी बानी के फूल है। पूजा पाठ में जब तक देवी देवता है ना सब आनी बानी फूल चढ़ा देता है ना। दुर्गा माँ में, गणेश मंदिर में, बजरंग बली में, राम मंदिर में, जो भी मंदिर है वो में सब फूल चढ़ाते हैं। बढ़िया बढ़िया अच्छा फूल है ना, चंदनी के, गुलाब के, मोगरा के, सुगंध फूल कामा सभी देवता। लेकिन भगवान भोलेनाथ में कभी चढ़ान का नहीं चढ़ा। कनेर के फूल, धतुरा के फूल, जत्का करू कसा है सब भोलेनाथ का पसंद है। ये संत मन के वाणी। पूजा पाठ में सबके खातिर आनी बानी के फूल है और अपन खातिर करू कसा और गांजा के फूल है। संत मन के है एक चिमटी अगर गांजा चढ़ा दे भगवान भोलेनाथ में तो भगवान भोलेनाथ खुश है, आनंद हो जाता है। अब मैं एक ठन जाने के प्रयास करे दाई हो, ये गांजा पीते ना हर गांव पीते, इसे बात नहीं है। तब भगवान भोलेनाथ का गांजा पिए नहीं पिएगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ का इतना कर दे है कि भगवान भोलेनाथ है ना गांजा फूल में आनंद हो जाते हैं। वो तो पीने वाला जान सकते हैं, लेकिन भगवान आजकल फोटो भी दिखाते चिलम खींचते हुए। भगवान भोलेनाथ के फोटो भी उतर गए। ये दशा है कलयुग में। हमन भोलेनाथ भगवान के कितना अपमान करत है। भोलेनाथ आज तक के कोई गांजा नहीं पिए है। लेकिन ठीक एक मान्यता है तो सब जन मानत है, लेकिन उनमें गौर करेल पड़ते मान्यता सही है कि गलत है। पन्हई ओढ़ई में घलो देवता तोर ऐसन है हार और सबके खातिर सोना चांदी और अपन मरे बघवा। संसार के लिए सोना चांदी कपड़ा लत्ता सब है, तुम सब पहनो, मोला कुछ नहीं पहना। कौन? भगवान भोलेनाथ। अर्धनग्न मात्र मर्यादा वर है ना, कमर तक पे मात्र एक भगवा के छाल लपेटे पहनेगा भगवान भोलेनाथ। कुछ पहनेगा हो फोटो में देखतन नहीं पहने। संसार के लिए सब सोना पहनो, चांदी पहनो, हीरा पहनो, मोती पहनो, अच्छा कपड़ा पहनो, लेकिन मैं कुछ नहीं पहनने वाला संकेत करे है ना। एक दिन सब उतर जाही, जिस दिन जारी जाग पारिया ही उतर जाते कि नहीं उतरे? बताओ उतरते कि नहीं उतरे? कोई आदमी मरते हम शमशान घाट में जाता नौकर खाटी में सबल उतार दे का पहना यही संकेत करे भोलेनाथ। हाँ एक मर्यादा के लिए मात्र भगवा खाल लिपेटे की मर्यादा होना चाहिए, एक संकेत करे। आओ एक भजन फिर कथा में जाबो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।